ऐसे ही ड्रम के अंदर मुस्कान ने और साहिल ने मिलकर सौरव के शव को ठिकाने लगाया था। Angle in Meerut murder, Sahil used to feed cats possessed scary images. मुस्कान और साहिल बेफिक्र थे, शायद उन्हें भरोसा था कि उनकी फिल्मी प्लानिंग और इसके बाद किया गया रिहर्सल फुल प्रूफ है। तो जनाब मीरठ का केस आपके सामने है कि कैसे एक मुस्कान नामी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने हस्बैंड सौरव का कत्ल कर दिया था और इसको एंगल दिया जा रहा है ऐसे कि जैसे सारा प्लान जो था ना वो सिर्फ मुस्कान का था। मुस्कान मैनिपुलेटर है। जिन चीजों को छुपाया जा रही है, जिन चीजों के ऊपर बात नहीं की जा रही है, उन्हीं पर बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी इनकी स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ मेन मुद्दे की बात बताने वाला हूं। सूत्रों के मुताबिक मेरठ में चालाकी से पति की हत्या करने और शव को छिपाने से लेकर बर्फीली वादियों में पार्टी करने तक हर कदम की प्रैक्टिस और प्लानिंग की गई। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो लड़की है मुस्कान, ये पहले भी भाग चुकी है अपने घर से, क्योंकि ये एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी, बॉलीवुड हीरोइन बनना चाहती थी। दरअसल मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी और इसके लिए वो अपने घर से एक बार भाग भी चुकी थी। और जहां तक इसके बॉयफ्रेंड साहिल का ताल्लुक है, आप नोट करें कि उसके घर से जो तस्वीरें मिली हैं, जो उसने दीवारों के ऊपर बना रखी हैं, वो साफ साफ हमें बता रही हैं कि ये सब कुछ इंसानी बलि का केस है, जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको ढका जा रहा है। इसको क्यों ढका जा रहा है, इसके ऊपर क्यों बात नहीं की जा रही है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन एक चीज आपने भी नोटिस की होगी, जिन्होंने भी इस केस को फॉलो किया है, साहिल सौरव, ये जो नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लड़का है जिसको कत्ल किया गया है। इस लड़के ने और इस लड़की ने मिलकर इसको कत्ल किया। तो अब आप नोट करें कि ये जो लड़का है, इसकी गर्दन काटी गई, इसके बाजू, इसके हाथ जो है हथेलियां काटी गई, हथेलियां और इसका सर लेकर साहिल अपने घर, जहां पर इसने ये तस्वीरें बना रखी हैं दीवारों के ऊपर, वहां पर वो क्यों लेके गया था? क्या आपको पता है कि ये क्यों लेके गया था? मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, एक एक चीज खोलकर आपको बताने वाला हूं। बेसिकली उसका सर और कलाइयों को काटकर उसका आशिक साहिल यही अपने मकान लेकर आता है, जहां वो अपने नानी के साथ रहता है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सिंबलिज्म के ऊपर गौर करें, जिसको जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। यहां पर साफ साफ बैफोमेट की शक्ल बनी है, ये दो सींग आपके सामने है और ये एक बकरे की शक्ल उल्टी इंसान नुमा उसकी खोपड़ी बनाई हुई है। और आप नोट करें कि उसके मुंह में से क्या निकल रहा है, एक उल्टी क्रॉस निकल रही है, उल्टी सलीब यहां पर बनाई गई है। उल्टी क्रॉस किसका सिंबल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सैतानिक लोग, जितने भी शैतानी लोग हैं, जिनका ताल्लुक जादूगरी और शैतानियत से होता है, वो उल्टी क्रॉस बनाते हैं। तो यहां पर आपके सामने है कि बैफोमेट आ गया और उसके सर के ऊपर भी एक पेंटाग्राम बनाया गया, जिसके अंदर बकरे के कान, बकरे के सींग और नीचे बकरे की दाढ़ी बनाई गई है और बीच में खाली छोड़ा गया पेंटाग्राम। आप नोट करें कि इसकी साइडों पर 666 लिखा गया, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहां पर सिर्फ एक 6 है जिसको उल्टा लिखा गया है, बाकी सारे 6 बिल्कुल सीधे लिखे गए हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एलिस्टर क्रोली ने कहा है कि जो कोई भी अपने फन के अंदर, अपने आर्ट के अंदर मास्टर बनना चाहता है, वो उल्टा लिखना, उल्टा बोलना, उल्टा चलना सीखे। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि एलिस्टर क्रोली से इसका क्या ताल्लुक है, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपके सामने खोलना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर अगर आप गौर करें तो साहिल के घर से जो तस्वीरें मिली हैं, उसमें दीवार के ऊपर एक एलियन की तस्वीर भी बनी हुई है, जिसके मुंह में से कुछ निकल रहा है। आप गौर कर रहे हैं एलियन की शक्ल यहां पर क्यों बनी है? इसीलिए बनी है क्योंकि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, डीमंस एग्जिस्ट करते हैं। और इस शख्स का ताल्लुक जो है वो डीमंस के साथ था, कनेक्शन था, जिसकी वजह से इसने यहां पर वही सेम सिंबल्स बनाए हैं जो कि एलिस्टर क्रोली से जिसका ताल्लुक है। एलिस्टर क्रोली ने लाम नाम के एक डीमन को चैनल किया था और जब वो उसके पास आया था तो उसने कहा था कि आज लोग हमें एंजल्स या डीमंस कहते हैं, लेकिन आगे नियर फ्यूचर में हमें कुछ और कहकर पुकारा जाएगा। आज एलियंस जो हमें हॉलीवुड में बना बनाकर दिखाए गए हैं, वो बिल्कुल इस तरह की उसकी शक्ल होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एलियन भी बना हुआ है, जो कि एलिस्टर क्रोली ने जो चैनल किया था डीमन, उसकी शक्ल बिल्कुल आज के जो एलियंस दिखाई जाती है बिल्कुल वैसी थी। उसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो इसकी दीवार के ऊपर शिवा की तस्वीर भी बनी हुई थी। अगर आप गौर करें तो साहिल की हालत आप चेक करें, साहिल ने भी लंबे बाल रखे हुए हैं और सर के ऊपर यहां पर करके एक जूड़ा सा बनाया हुआ है, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि शिवा का बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि शिवा के सर के ऊपर एक जूड़ा सा बनाया जाता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से इसने बाल रखे हुए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यह शिवा का भक्त था और इसका ताल्लुक एलिस्टर क्रोली की तालीम से है। एलिस्टर क्रोली एक बहुत बड़ा जादूगर था, जिसका यह दावा था कि लूसीफर खुद उसके पास आया था और उसने उसको एक कानून दिया था, जिसको वो थलीमा बोलता है। उसका एक मजहब उसने बनाया हुआ था जिसका नाम था थलीमा। और थलीमा की तालीम क्या थी? डू व्हाट thou wilt shall be whole of the law, यानी कि जो तुम्हारा दिल करता करने के लिए वो करो, वही सारे कानून की फुलफिलमेंट है। और कानून क्या है जी? लव, और लव अंडर विल, यानी कि आपकी जो मर्जी है आप वो करें, वही शैतान के कानून की फुलफिलमेंट है। तो आप नोट करें कि शिवा को मैं पहले भी एक्सपोज करके आपको बता चुका हूं कि शिवा ही डेविल है, शिवा ही लूसीफर है, शैतान है। लेकिन लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अब आपके सामने सब कुछ खुल के आ रहा है। इसी वजह से मीडिया इसके ऊपर पूरी खामोश है, इसके ऊपर बात ही नहीं की जा रही। काले जादू का नाम ले लेते हैं, लेकिन ये आपको नहीं बताते हैं कि असल में कनेक्शन क्या है शिवा का और काले जादू का और शैतानियत का। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुस्कान जो है वो एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी और आपको अच्छी तरह से पता है कि हॉलीवुड के अंदर मैं आपको बार-बार बता चुका हूं कैसे ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करके कामयाबी हासिल की जाती है। इसी तरह से बॉलीवुड के अंदर भी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ होती है और इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होती है। ये सब के सब सैक्रिफाइस थे, इनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं पहले ही। और अब आप गौर करें कि ये लड़की बनना चाहती थी एक बॉलीवुड फिल्म स्टार और आपके सामने है इसने किसको चुना। इसने अपने स्कूल वाला ग्रुप तो ज्वाइन किया, लेकिन इस ग्रुप में से इसने किसको चुना? इसने उसको चुना जिसका ताल्लुक किससे था? काले जादू से था, जिसका ताल्लुक शिवा से था, जिसका ताल्लुक स्पिरिचुअल पावर्स हासिल करने से था या इंसानी बलि चढ़ाने से था। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि शिवा के जो भक्त होते हैं, अगर आपने देखे हो तो वो इस तरह के कुछ नजर आते हैं। अगूरीज इनको बोला जाता है। ये शमशान घाटों में रहते हैं और अपने जिस्म के ऊपर शमशान घाट की राख लगा के रखते हैं। और सबसे बढ़कर अगर आप गौर करें तो ये इंसानी जो खोपड़ी होती है उसके अंदर खाना खाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगूरी है, उसके हाथ में आप देख सकते हैं एक इंसानी खोपड़ी है जिसके अंदर वो कुछ खा रहा है या पी रहा है। इसी के अंदर ये पीते हैं, इसी के अंदर खाते हैं। यही वजह है जिसकी वजह से साहिल इसका सर और इसकी हथेलियां अपने साथ लेकर गया था। लेकिन उसका सर और कलाइयों को काटकर उसका आशिक साहिल यही अपने मकान लेकर आता है, जहां वो अपने नानी के साथ रहता है। अब ये सब कुछ हो तो क्यों ना हो, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 666 को, डेविल को, शैतान को बहुत
बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके बॉलीवुड के अंदर दिखाया जा रहा है। अभी रिसेंटली मूवी आ रही है जाट मूवी, और आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कैदी नंबर 666 रखा गया है। इसी तरह से अगर आप गौर करें तो लूसीफर का पार्ट 2 आ रहा है जो कि मोहनलाल ने बनाई है। तो आपके सामने जब शैतान को जलाल दिया जाएगा, शैतान को अच्छा दिखाया जाएगा, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या करेंगे? ये यही चीजें तो करेंगे, उनको पावर ही तो चाहिए, उनको अपनी मर्जी की सारी चीजें करनी है। और सबसे बड़ी बात, साहिल का और इस लड़की का जो अफेयर है वो क्यों हुआ था? ये बेसिकली सब कुछ स्पिरिचुअल था। ये लड़की पावर हासिल करना चाहती थी, बहुत अमीर होना चाहती थी, फेमस होना चाहती थी, फिल्म स्टार बनना चाहती थी, जिसकी वजह से इसने अपने हस्बैंड की बलि चढ़ाई है। यही वजह है कि साहिल ने इससे कहा था कि तुझे उसका वक्त करना पड़ेगा। वक्त का मुझे नहीं पता कि हिंदी में क्या मतलब होता है, लेकिन आपको अगर उसका पता है तो आपने बताना है। साहिल ने मुस्कान के हाथ से वो चाकू जो है पहले उसकी चेस्ट में उतारा था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये ह्यूमन सैक्रिफाइस ही था, जो कि किसके लिए दिया गया था? वो मुस्कान के लिए दिया गया था, ताकि वो फिल्म स्टार बन जाए, उसको सक्सेस मिल जाए। और यही चीज अगर आप गौर करें तो जब ये अपने घर लेके गया है इसके सर को साहिल, तो आप नोट करें कि वहां से वापस आने के बाद ये लोग कहीं ट्रिप पर चले जाते हैं, और वहां पर ट्रिप पर जाकर भी इनकी वीडियो सामने आई है कि कैसे ये डांस कर रहे हैं, कैसे ये एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम, और इवन के साहिल की बर्थडे भी सेलिब्रेट की गई, जिससे साफ साफ पता चलता है कि साहिल जो सर अपने साथ लेके गया था सौरभ का, इनको ये लगा कि हमारी जो सैक्रिफाइस है वो कबूल हो गई है, जिसकी वजह से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और इनको लग रहा था कि अब हम नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन उस ड्रम की वजह से जो घर में पड़ा था उसकी वजह से ये लोग पकड़े जाते हैं। मुस्कान का सपना सौरभ के पैसों पर फिल्मी पर्दे पर छा जाने का था, लेकिन जब उसका हीरोइन बनने का ख्वाब टूटा तो फिल्मों से ही आइडिया चुराकर मुस्कान ने अपने पति की हत्या की साजिशें रची। अब अगर आप गौर करें तो शिवा जो है वो उसको डिस्ट्रॉयर गॉड भी कहा जाता है, कि वो सब कुछ तबाह करने वाला है। आप नोट करें कि शिवा का स्टैचू आपको सर्न के ऊपर भी देखने को मिलेगा। इवन कि एलिस्टर क्रोली, जिसका मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया, आप नोट करें कि एलिस्टर क्रोली अ प्रोमिनेंट फिगर इन अकल्ट एंड एसोटेरिक सर्कल्स एक्सप्लोर्ड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम हिंदू फिलॉसफी। कहां से उसने ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिए थे अपने जादूगरी के? हिंदू फिलॉसफी से लिए थे, इंक्लूडिंग शिवा, एंड इनकॉर्पोरेटेड देम इनटू हिज थैलिमा टीचिंग्स। प्रैक्टिकली द आइडिया ऑफ शिवा दर्शना और द विजन ऑफ शिवा रिप्रेजेंटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड ईगो डिस्ट्रक्शन। जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एलिस्टर क्रोली ने जो दावा किया है कि उसके पास लूसीफर खुद आया था, शैतान खुद आया था, जिसने उसको थैलिमा सिखाया था या थैलिमा दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि शिवा था। उसको शिवा दर्शना हुआ था। बेसिकली उसको शिवा का विजन आया था। विजन से मुराद यह कि उसको खुली आंखों से शिवा दिखाई दिया था। तो गाइस ये सीधा सीधा इंसानी बलि का मामला है, जिसको बिल्कुल भी इस एंगल से नहीं देखा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लोग इसको सुपरस्टिशन का नाम देकर इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये सीधा सीधा शैतानियत का मामला है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बॉलीवुड के अंदर आए दिन इस तरह की मूवीज बन रही हैं जिसमें डेविल को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है। और शिवा क्यों डेविल है इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ के साथ अगर ये बहुत अच्छा इंसान था तो इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सेव्ड नहीं था। अजीजों, जब से मैंने ये चैनल शुरू किया मैं तब से आपको बताता रहा हूं कि अपनी फिक्र करें, अपनी फिक्र करें, अपनी जान की फिक्र करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके आसपास कौन है जो आपसे जेलस है। आपको नहीं पता है कि कब नागहान आफत आप पर आ पड़ेगी। जैसे कि सौरभ ने अपना मनपसंद खाना खाया, इसको क्या पता था कि इसके अंदर ऐसी दवा है जो खाने से ये सो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और उसके बाद ये कभी उठ ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो ये सुनने में जितना भयानक लगता है इससे कई गुना ज्यादा ये भयानक है कि आप सोएं और आप सुबह उठे ही ना और आपको पता चले कि आपके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। तो अजीजों, जो लोग सेव्ड नहीं है उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि ये सब कुछ स्पिरिचुअल आलम में हो रहा है, ये सब कुछ रूहानी है। अगर आप सेव्ड होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आना है और उसको अपना पर्सनल सेवियर कबूल करना है, तभी आप हकीकी तौर पर सेव्ड हो जाएंगे। और जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का नाम लेना है और निजात हासिल करनी, क्योंकि निजात बिल्कुल मुफ्त है। आपको कोई बलियां नहीं चढ़ानी है, आपको किसी किस्म का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, आपको सिर्फ शुक्रगुजारी के साथ खुदा के कदमों में आना है और उसकी फरमाबरदारी करनी है।